कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे बिल्कुल। और आज से एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं, जो होगी साइंस की। क्या कहते हैं कि आज से हम लोग साइंस डिस्कस करेंगे कंपटीशन लेवल का। ये सीरीज 1 है। आज पहला टॉपिक हम लोग करेंगे कंपोनेंट ऑफ फूड, जो फूड्स में कंपोनेंट होते हैं, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, सब के बारे में पढ़ेंगे, कहाँ से क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक, तो आज से स्टार्ट किया। ये जो मैं आपको आज पढ़ाऊँगा, आज से जो स्टार्ट किया, ये एक कंपटीशन लेवल का है। जो टीचिंग एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या और भी एसएससी हो गया, और भी कोई एग्ज़ाम की तैयारी, वन डे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ ये आप चीज़ आपको हेल्प करेगी। पूरा साइंस हम लोग कवर करेंगे, जनरल साइंस जितना भी होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ठीक, वो चीज़ आपको हेल्प करेगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है कंपोनेंट ऑफ फूड। तो सबसे पहले एक बात, न्यूट्रिएंट्स की जो बात करें, पोषक तत्व। देखो, पोषक तो दो टाइप के होते हैं, एक होता है माइक्रो और एक होता है माइक्रो। एक क्या होता है माइक्रो, एक है माइक्रो। माइक्रो मतलब बहुल, जो बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए होता है हमारी बॉडी को। और माइक्रो मतलब अल्प, जो हमारी बॉडी को बहुत कम मात्रा में चाहिए होता है। और दो टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। देखो, मैक्रो जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है, जो अल्प वाली बात करी, कम वाला, उसमें विटामिन और मिनरल आती है, ये हमारी बॉडी को बहुत कम चाहिए होता है, ठीक। और जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है, वो हमको हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये हमारी बॉडी को ज़्यादा इसकी ज़रूरत पड़ती है। ये थोड़ा थोड़ा ही इसकी ज़रूरत पड़ती है बॉडी में। फिर आता है पोषण। पोषण किसे कहते हैं? देखिए, हिंदी में लिख दिया, इंग्लिश ईजी है, कोई दिक्कत नहीं। शरीर के सभी जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए खाद्य पदार्थों के अधिग्रहण पोषण कहलाता है। मतलब कि इंग्लिश में क्या है, हमारी बॉडी की जो डेली लाइफ, जो हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं, उसको प्रॉपर तरीके से करने के लिए जो हमको न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है, उसी को पोषण कहते हैं, ठीक। अब पदार्थ क्या होते हैं? जिन खाद्य पदार्थों का अधिग्रहण करते हैं उन्हें पोषक पदार्थ कहते हैं। और जिन प्रोडक्ट जो चीज़ें हैं, जो उसको हम जो खाते हैं, मतलब कि अधिग्रहण मतलब खाते हैं, उसी को क्या पोषक पदार्थ कहते हैं, ठीक। तो अब सबसे पहला आज हम लोग पढ़ेंगे, आज का पूरा वीडियो विटामिन के बारे में रहेगा। पूरा डिटेल से हम लोग विटामिन पढ़ेंगे, जो कंपटीशन लेवल में पूछा जाता है, ठीक। तो विटामिन का सबसे हम बता दो, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बता दिए मैंने, एक विटामिन होता है, मिनरल होता है, ठीक। तो विटामिन की खोज किसने की थी? कैसिमिर फंक ने की थी, ठीक। विटामिन की खोज किसने की थी? इसके बाद विटामिन दो टाइप के होते हैं, एक होता है वाटर सॉल्युबल, जल में घुलनशील, और एक होता है फैट सॉल्युबल, मतलब वसा में घुलनशील। तो वाटर सॉल्युबल होते हैं बी और सी, विटामिन बी और विटामिन सी क्या है, वाटर सॉल्युबल है। और विटामिन ए, डी, ई के ये क्या है, फैट सॉल्युबल, जो वसा में घुलनशील होते हैं। अब वाटर सॉल्युबल क्या होते हैं? इनका संचय शरीर में नहीं होता। जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, जो विटामिन और मिनरल हमारे शरीर में नहीं होते हैं, ठीक, खाते हैं, यूज होता है, निकल जाते हैं। और जो फैट सॉल्युबल होते हैं, इनका जो संचय होता है हमारे शरीर में होता है, ठीक। फैट सॉल्युबल का, फैट सॉल्युबल कौन है? विटामिन ए, डी, ई के, ये आ जाते हैं फैट सॉल्युबल में। और अगर विटामिन की कमी हमारी बॉडी में हो गई, तो इससे डेडली डिजीज भी हो सकता है हमको। आगे पढ़ेंगे कौन कौन से डिजीज होता है, किस विटामिन की कमी से कौन सा डिजीज होता है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है कि कुछ केमिकल नेम्स हैं विटामिन के। तो विटामिन ए को कहते हैं रेटिनॉल। विटामिन बी का केमिकल नेम है थायमिन। विटामिन सी का है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का है कैल्शिफेरॉल। विटामिन ई का है टोकोफेरॉल। और विटामिन के है फिलोक्विनोन। हिंदी में देख सकते हैं, रेटिनॉल, थायमिन, एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्शिफेरॉल, टोकोफेरॉल और फिलोक्विनोन। ये क्या है, केमिकल नेम विटामिन के। अब इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है, जो आपको पता होना चाहिए। क्या लिखा? अरे बाथरूम का डी के ई काफ़ी है। अब कलर चेंज करना, वो इसको तरीका बता दो कैसे याद करना। अरे किसका बना? विटामिन ए। और अरे मतलब आर, आर से क्या था? रेटिनॉल। बाथरूम, विटामिन बी। और था से थाइमिन। थाइमिन टी से, था मतलब टी एच, थाइमिन। का मतलब विटामिन सी। और ए से क्या बना? एस्कॉर्बिक एसिड। डी के विटामिन डी। और के से क्या बना? कैल्शिफेरॉल। विटामिन ई, ई विटामिन ई। और टी से टोकोफेरॉल। काफ़ी है, तो विटामिन के से क्या बना? फिलोक्विनोन। तो ये आप शॉर्ट ट्रिक आप याद कर सकते हो। अरे बाथरूम का डी के काफ़ी है, ठीक। तो इससे आपका पूरा विटामिन आपको याद हो जाएगा।
कि विटामिन ए को क्या कहते हैं, विटामिन बी को क्या कहते हैं, विटामिन सी को क्या कहते हैं, विटामिन डी को क्या कहते हैं। ये वनडे एग्जाम में पूछता है डायरेक्ट। अब ये आता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। देखिए विटामिन ए और हमने विटामिन पढ़ लिया, जो विटामिन बी है ये भी कई पार्ट में बढ़ गया है, एक विटामिन नहीं है इसके अंदर आता है विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7 और B9, B11। तो B1 तो मैंने बता दिया थायमीन होता है, B2 राइबोफ्लोविन होता है, B3 नियासिन होता है। पढ़ेंगे इनसे कौन सी बीमारियाँ होती हैं वो सब बताएं कि इनकी कमी से कौन सी बीमारियाँ होती हैं, सब पूछा गया कंपटीशन में। विटामिन B5 पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक अम्ल कहते हैं, विटामिन B6 पाइरिडॉक्सिन और विटामिन B7 बायोटीन, ये सब क्या है, इसके नाम है। ठीक, विटामिन B9 फॉलिक एसिड, विटामिन B12 साइनोकोबालमिन, ये दोनों विटामिन एक जैसे काम करते हैं, दोनों ही भी इंपॉर्टेंट है एक तरीके से। इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, अगर किसी को पता हो कमेंट बॉक्स में बताइए, नहीं तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। कमेंट करके बताइएगा अगर किसी को इसका शॉर्ट ट्रिक पता हो तो। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से, विटामिन ए बी सी ये सब पढ़ेंगे। ठीक, तो पहला विटामिन ए है, ये जिस तरीके से मैंने बनाया आपको इसे याद कर लो, आपका 1 नंबर फिक्स है। विटामिन ए की खोज किसने की है, मैकुलन ने की है। ठीक, सबसे पहले विटामिन ए की खोज किसने की, मैकुलन ने की है। इसका केमिकल नेम क्या है, रेटिनॉल। ठीक, इससे कौन सी डिजीज होती है, नाइट ब्लाइंडनेस होती है। सोर्स क्या है, येलो वेजिटेबल्स हो गए, पीले जो सब्जियां हो गई, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए, ग्रीन पत्तियों वाली सब्जी हो गई, डेयरी प्रोडक्ट हो गया, फिश हो गया, लीवर ऑफ चिकन और मटन, ये क्या है इसके सोर्स हैं किसके, विटामिन ए के। इतने आपसे पूछेगा, इसके अलावा और चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट वो बता देता हूँ मैं आपको, बट मेन है डिजीज, केमिकल नेम, डिस्कवरी, कुछ सोर्सेस। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको पता होना चाहिए, वो है इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ WBC एंड RBC। ये किसकी बात करता है कि अगर विटामिन ए हमारी बॉडी में रहेगा तो उससे हमारी बॉडी में WBC और RBC बनेगा। WBC क्या होता है, वाइट ब्लड सेल, और WBC क्या होता है, वाइट ब्लड सेल्स, और RBC क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स। ठीक, ये होता है। तो ये हमारी बॉडी में बनेगा अगर विटामिन ए हमारी बॉडी में सही है तो। इट प्रोवाइड इम्यूनिटी टू आवर बॉडी, ये हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। और ये हेल्प इन टीयर फॉर्मेशन, जो आंसू हमारे बनते हैं वो भी विटामिन ए के कारण ही बनते हैं। अगर विटामिन ए हमारी बॉडी में कम हो जाएगा तो हमारी बॉडी में आंसू नहीं बनेंगे, हमारी जो आंखें होंगी वो रूखी रूखी हो जाएंगी। ठीक, और इससे हमारी आंखें लाल पड़ सकती हैं। अब आता है विटामिन डी। विटामिन डी वही सेम डिस्कवरी हॉपकिंस ने की है, केमिकल नेम कैल्शिफेरॉल। डिजीज बच्चों में रिकट्स होता है और एडल्ट में ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टोमलेशिया, दो डिजीज होते हैं। ठीक, ऑस्टो रूट वर्ड है किसका, बोन्स का। तो ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टोमलेशिया होता है एडल्ट में, और बच्चों में होता है रिकेट्स। अगर देखो पूछता है रिकेट दे भी विटामिन डी की कमी से होता है, अगर ऑस्टोपोरोसिस दे या ऑस्टोमलेशिया दे, ये भी विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक, इसको सनशाइन विटामिन भी कहते हैं, ये चीज़ याद रखना। स्पेशली इसके बारे में कि सनशाइन विटामिन कौन सा होता है, विटामिन डी होता है। सोर्स, मेन सोर्स सनलाइट है। डेयरी प्रोडक्ट हो गए, मीट, फिश, लीवर, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये इसके सोर्स हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ पॉइंट इसके बारे में भी। इट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम ब्लड टू बोन्स, ये क्या हेल्प करता है, जो ब्लड में कैल्शियम होता है उसको एब्जॉर्ब करके बोन्स तक पहुंचाता है। ठीक, मतलब ये ब्लड से कैल्शियम को ऑब्जर्व करता है विटामिन डी। इट प्रोवाइड रिजिडिटी टू बोन्स, ये हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है विटामिन डी। अगर हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाएगी तो हमारी हड्डियाँ जो है कमजोर हो जाएंगे। विटामिन डी ऑल्सो वर्क एज हार्मोन इन आवर बॉडी, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रखिएगा, नहीं पता बहुत लोग कि विटामिन डी एक हार्मोन का जैसे भी काम करता है हमारी बॉडी में। ठीक, फिर आता है विटामिन ई। विटामिन ई क्या होता है, विटामिन ई को कहते हैं ब्यूटी विटामिन, इसको ब्यूटी विटामिन कहा जाता है, इसको फर्टिलिटी विटामिन भी कहा जाता है। ठीक, इसका केमिकल नेम है टोकोफिरॉल, डिस्कवरी किया इवांस ने, और डिजीज़ होता है इससे इनफर्टिलिटी। मतलब अगर विटामिन ई की हमारी बॉडी में कमी हो जाएगी तो इससे डिजीज़ होगा इनफर्टिलिटी, मतलब बांझपन। ठीक, सोर्स क्या है इसके, सीड ऑयल, जितने भी सीड ऑयल वाले होते हैं उसका भी यूज़ करते हैं, वो खाते हैं। ड्राई फ्रूट्स, जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं, स्प्राउट जैसे भिगोए हुए चने होते हैं वो हो गया, आंवला हो गया, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, ये इसके अच्छे सोर्स हैं। ठीक, विटामिन ई के, इसलिए उसको ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। ये अगर आप ज़्यादा खाएं तो आपका फेस पे ज़्यादा ग्लो करेगा। फिर आता है विटामिन के। विटामिन के की खोज की है हेनरी डैम ने, और एक नाम और याद है डेजी।
डेजी कहते हैं इसको, क्या लिखा डेजी, ऐसे भी लिखते हैं इसको डेजी, ठीक। केमिकल नेम इसका है फिलोक्विनोन। इसका डिजीज है ब्लीडिंग, मतलब कि अगर हमारी बॉडी में विटामिन के की कमी हो जाएगी तो ब्लीडिंग नहीं रुकेगी। अगर कहीं कट लग गया है तो ब्लीडिंग रुकेगी नहीं, वहाँ पे क्लॉटिंग नहीं होगी। मतलब मैंने कहने का मतलब क्या, वहाँ पे क्या नहीं होगी, क्लॉटिंग नहीं होगी, ठीक। वहाँ पे सोर्स वही ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कॉलीफ्लावर, ये एक ऐड हो गया, कैबेज, ब्रोकली, स्प्राउट्स, मिल्क, ये इसके क्या है, सोर्स है विटामिन के। आगे अब देखो एक चीज़, ये कभी कभी पूछ लेता है हीमोफीलिया के बारे में। तो हीमोफीलिया क्या होता है, अगर किसी के अंदर किसी को हीमोफीलिया हो गया, ये एक रॉयल डिजीज़ है पहली बात तो, क्रिसमस फैक्टर के कारण होता है। इसमें क्या होता है कि अगर हीमोफीलिया हो जाएगा तो जो ब्लड क्लॉटिंग होती है वो बहुत धीरे होती है। मतलब कहने का मतलब क्या है, बहुत धीरे होती है क्या, ब्लड क्लॉटिंग, ठीक, हीमोफीलिया में। अभी तक हमने पढ़ा फैट सॉल्युबल वाटर, फैट सॉल्युबल विटामिन ए डी ई के। अब पढ़ेंगे वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन में क्या होता है, पहला सी, विटामिन सी, और बी दो बताए थे। विटामिन सी, इसकी खोज किसने की थी, एल्बर्ट स्टर्न ने, ठीक। इसका केमिकल नेम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल कह सकते हैं। डिजीज होता है स्कर्वी, विटामिन सी की कमी से कौन सा डिजीज होता है, स्कर्वी होता है। और विटामिन सी किस में पाया जाता है, खट्टे पदार्थों में ज़्यादा पाया जाता है। सिट्रस फ्रूट, ग्रीन चिली, जैगरी, इनमें पाया जाता है क्या, विटामिन सी, ठीक। उसके बाद इट प्रोवाइड इम्यूनिटी, ये क्या करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है किसको, हमको इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को। ये एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है विटामिन सी। अगर विटामिन सी हमारी बॉडी में पूरा रहेगा तो ये एक एंटीऑक्सीडेंट का काम भी करता है। इट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन फ्रॉम ब्लड, और ये क्या करता है, ब्लड से आयरन को ऑब्जर्व करने में भी ये हेल्प करता है क्या, विटामिन सी। और ये ध्यान रखना खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। अब ये है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ठीक। ये थोड़ा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ठीक। इसमें क्या होता है, सी पढ़ लिया, सी उतना सा जानना आपको बस, और कुछ नहीं पढ़ना कि बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, बहुत सारे अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले कि B1 B2 B3 B5 B6 B7 9 12 ये सब आता है। तो इसमें क्या होता है, इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, ये भी क्या करता है, आरबीसी बनाने में हेल्प करता है, मतलब रेड ब्लड सेल्स को बनाने में हेल्प करता है। ये हमारे डाइजेशन में सहायता करता है, हमारा पाचन क्रिया सही होती है अगर हमारा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हमारी बॉडी में सही है तो। ये मसल्स के मोशन में भी रेगुलेट करता है अच्छे से, हमारे ब्रेन को फंक्शन करने में अच्छा हेल्प करता है। अगर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स सही है बिल्कुल हमारी बॉडी में तो हमारा प्रॉपर ब्रेन काम करेगा। अब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से कुछ चीज़ें हम लोग जान लेते हैं जो जरूरी चीज़ें हैं। पहला तो विटामिन B1, जिसे नेम क्या है, थायमिन। इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है, बेरी बेरी होती है। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, इसमें क्या होता है कि ओंठ सूखने लगते हैं, ओंठ फटने लगते हैं, ठीक। विटामिन B3 का केमिकल नेम क्या है, नियासिन। इससे बीमारी होती है प्लेग्रा, प्लेग्रा को D3 डिजीज भी कहते हैं। यह क्या, D3 डिजीज, D3 डिजीज मतलब 3 डिजीज इसमें आ जाती हैं, डायरिया, डर्मेटाइटिस और डिमेंशिया। मतलब 10 वाली जो दिक्कत है, पेट खराब होना, चर्म रोग, स्किन से संबंधित कोई दिक्कत हो जाती है, स्मृति रोग, मेमोरी लॉस वाली जो प्रॉब्लम हो जाती है, वो सब विटामिन B3 की कमी से होता है, ठीक। तीन में आपको याद रखना, तीनों में से कुछ भी पूछ सकता है विटामिन B3 में। आगे बढ़ते हैं, फिर आता है आगे विटामिन B5। विटामिन B5 का केमिकल नेम है पेंटोथेनिक अम्ल, पेंटोथेनिक एसिड। इससे क्या होता है, इसकी कमी से होता है बालों का सफ़ेद होना, बाल सफ़ेद होता है, बांझपन, मतलब इनफर्टिलिटी भी होती है अगर विटामिन B5 की कमी हो जाएगी। तो आपको याद रखना कि विटामिन B5 हो गया, और एक विटामिन मैंने भी और बताया था आपको थोड़ी देर पहले, वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि और किसकी कमी से इनफर्टिलिटी होती है, ठीक। फिर आता है विटामिन B6, जिसका नाम क्या है, पाइरिडॉक्सिन। इससे कमी से क्या होता है, पेशी ऐठन, जो मसल्स में क्रैम्प आने लगता है, मसल्स अकड़ने लगती हैं, वो विटामिन B6 की कमी से आता है। फिर आता है विटामिन B7। विटामिन B7 का साइंटिफिक नेम है बायोटीन। बायोटीन की कमी से क्या होता है, बाल झड़ने लगते हैं और धीरे धीरे हम लोग गंजे हो जाते हैं, ठीक, बाल्डनेस आ जाता है अगर विटामिन B7 की कमी हमारी बॉडी में हो जाती है तो। फिर आता है विटामिन B9। B9 होता है फोलिक एसिड, फोलिक हम लोग कहते हैं, ठीक। हाँ एक चीज़ और, विटामिन बायोटीन की कमी से ही चर्म रोग भी हो सकता है, स्किन संबंधी कोई रोग हो सकता है आपको, ठीक, ये भी याद रखना। विटामिन B9 फोलिक अम्ल, फोलिक एसिड होता है, फोलिक एसिड की कमी से आपको क्या हो सकता है, एनीमिया हो सकता है, कि विटामिन B9 में आयरन होता है, ये आयरन कंटेनिंग विटामिन है, एनीमिया हो सकता है। फिर विटामिन B12, विटामिन B12 को नाम है साइनोकोबालमिन, इसकी कमी से एनीमिया हो सकता है। तो ये विटामिन B9 और B12 ये हमारी बॉडी के वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है ये विटामिन,
ठीक। तो लगभग दोनों की कमी से अनीमिया होता है। तो ये आज हमने विटामिन पढ़ लिया। अब देखिए टाइम क्या बचा, मैं इन सबको तैयार कर दिया पहले ही, तो मुझे पढ़ाने में टाइम नहीं लगा और चीज़ें हमने टाइम पे कर ली। अगर मैं लिख के पढ़ाऊँगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता, आप भी नहीं देख पाते। ठीक, लंबा वीडियो तो यहाँ शॉर्ट में पूरा हो गया। इसका PDF टेलीग्राम में मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक करिएगा और इस वीडियो को शेयर करिए सबको जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनको ये हेल्प करेगा। वीडियो ये पे एंड करता हूँ। आप सबको दिन शुभ हो। थैंक यू।